अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं और नए पीएफ नियमों से थोड़ा सा डरे हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पीएफ निकासी को लेकर नया नियम अप्रैल से नहीं बल्कि मई से लागू हो रहा है। यानी अभी भी आपके पास करीब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। पीएफ की रकम किसी भी कर्मचारी की पूंजी होती है। आड़े वक्त में ये पूंजी बहुत काम आती है। पहले नौकरी छोड़ने पर कभी भी आप इसे निकाल सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने ताजा बजट में इन नियमों को बदल दिया है। अब आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा की गई पूरी रकम नहीं निकाल सकेंगे। ईपीएफ की पूरी रकम आपके 58 साल के होने पर ही निकल पाएगी। अब आप इस रकम का सिर्फ वो हिस्सा ही निकाल पाएंगे जो आपकी तरफ से खाते में जमा किए गए हैं। बजट के बाद यह आशंका थी कि सरकार इसे 1 अप्रैल से ही लागू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएफ विड्रॉल पर यह नया नियम 1 मई से लागू किया जाएगा। विड्रॉल जो था पहले लोग ले लिया करते थे नौकरी छोड़ने के बाद, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तो इनफैक्ट गैजेट नोटिफिकेशन तो 10 फरवरी से आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसको हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 1 मई से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें यह है कि जब आप कोई नौकरी छोड़ते हैं तो आप उसमें से सिर्फ 12% हिस्सा जो आपका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये 12% कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो हिस्सा आप नहीं निकाल पाएंगे अनलेस अनटिल आप 58 साल 58 ईयर्स तक के बाद तक। नए नियमों के मुताबिक नौकरी छूटने या छोड़ने के 2 महीने बाद तक अगर आप बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने हिस्से की रकम का दावा कर सकते हैं। हालांकि पीएफओ ने गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को इस नियम से छूट दी है। लोग यंग एज में ही नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ के अपने पीएफ का पैसा निकाल लिया करते थे। तो नोएडा ऑफिस में हमारे पास 24,000 के आसपास पर मंथ क्लेम्स आते थे, और सारे जो क्लेमेंट हुआ करते थे वो 35 साल 40 साल के आसपास की यंग एज के लड़के होते हैं, और वो अगर अभी पैसे निकाल लेंगे तो बुढ़ापे के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये एक डिसीजन सरकार का है कि कंपल्सरीली 12% उनका जो एम्प्लॉयर शेयर का हिस्सा है वो हमारे पास पीएफ के पास है, ताकि जब एक्चुअली उनको जरूरत हो बुढ़ापे में तब उनको पेंशन और उनका पीएफ का बेनिफिट उनको मिल सके। ईपीएफओ 30 अप्रैल 2016 तक के सारे क्लेम का पहले के नियम के मुताबिक भुगतान कर रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1 मई से बदल रहे नियमों में ईपीएफ पर लोन के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पीएफ में अपनी जमा रकम पर पहले की तरह लोन लिया जा सकता है। हर एक की अलग अलग कंडीशन है, शादी ब्याह के लिए बच्चों के, या पढ़ाई लिखाई के लिए, या आप बीमार हैं तो उसके लिए, या मकान बनवाने के लिए, या लोन रिपेमेंट के लिए, ये सब एडवांसेस हमारे का प्रावधान है हमारे यहाँ। और उनकी नंबर आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है, कितने साल आपने नौकरी की है, उसके हिसाब से जिसमें आप फिट बैठते हैं वो आपको मिलता है। ईपीएफओ जल्द ही विड्रॉल सिस्टम को ऑनलाइन करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए इसे ऑपरेट किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद विड्रॉल के लिए नियोक्ता के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा से मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अभी खबर उन लोगों के लिए जो ताजमहल का दीदार